बहुत सालों पहले दूर दराज के एक देश में यह कायदा था कि उस देश के लोग हर साल अपना बादशाह बदलते थे। जो भी बादशाह बनता वह एक अहदनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वह इस अहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब बादशाह का 1 साल का दौरे हुकूमत मुकम्मल होता तो उसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वह अपनी बाकी जिंदगी गुजारता। इस मौके पर उस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर उसे पूरे मुल्क का अलविदा सफर कराया जाता जहां वह सब लोगों को आखिरी बार खैर बात कहता। वह बहुत ही अफसोसनाक और गमगीन लम्हात होते और फिर वहां के लोग बादशाह को उस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक बार लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी के एक तख्ते का सहारा ले रखा था। चूंकि उन लोगों को एक नए बादशाह की भी तलाश थी, लिहाजा उन्होंने उस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बैठा लिया और उसे अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वह नौजवान नहीं माना, लेकिन फिर वह 1 साल के लिए बादशाह बनने पर राजी हो गया। वहां के लोगों ने इस बादशाह को वहां के सारे उसूल और तरीके समझा दिए और यह भी बताया कि 1 साल के बाद वह उसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाहत के तीसरे दिन ही इस नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वह जगह दिखाई जाए जहां गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। वजीर ने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे वह जजीरा दिखाने का इंतजाम किया। वह जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बादशाह जायजा लेने के लिए जंगल के अंदर गया और वहां उसे पिछले सारे बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। वह समझ गया कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तंदुरुस्त बदन के 100 मजदूर इकट्ठे किए और उन सबको जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया, जंगल को 1 महीने में मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए, सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सारे फालतू पेड़ों को काट दिया जाए। वह हर महीने खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में ही सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से पेड़ काट दिए गए। दूसरे महीने जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ मुकामात पर खूबसूरत बागात तामीर की जाए। वह अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियां, गायें, भैंसें और भेड़ें ले गया। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और उस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाए। गुजरते महीनों के साथ साथ वह जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वह नौजवान बादशाह बहुत सादा जिंदगी गुजारता और अपनी जात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज्यादातर कमाई को वह जजीरे को बनाने में लगा देता। 10 महीने गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं जानता हूं कि 2 महीने बाद मुझे भी जजीरे में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहां जाना चाहता हूं। वजीर और दूसरे वजीर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 महीने मुजायदा सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको उस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। आखिरकार 2 महीने मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल खत्म हो गया। रिवायत के मुताबिक वहां के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बैठाया ताकि वह अपनी रियाया को खैर बात कह सके। यह बादशाह अपनी अलविदा तकरीर पर बहुत ही खुश था। लोगों ने उससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रो रहे थे, लेकिन आप हंस रहे हैं। आपके इस कदर खुश होने की क्या वजह है? उस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, क्या तुम लोगों ने दानाओं का वह कौल नहीं सुना? जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो, तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो
तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसे ही जिंदगी गुजारी है। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए होते थे, तो मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता रहा। मैंने अब उस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत कयामगाह में तब्दील कर दिया है, जहां अब मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायत चैन और आराम और सुकून से गुजार सकता हूं। अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। हम मिलते हैं किसी दूसरी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।